जोहार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। अरवा केव के बाद आज मैं आपको वई सिडोंग फॉल के बारे में बताने वाला हूँ। नाम थोड़ा अजीब है ना। झरने का नाम झरने की आकृति के आधार पर दिया गया है और इसकी आकृति कैसी है और यहाँ आप कैसे पहुँच सकते हैं, इसकी सारी जानकारी के लिए आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। यह झरना चेरापूंजी के बाहरी इलाके में प्रसिद्ध डेंथलन झरने के पास है। यदि आप एक एडवेंचरस ट्रैवलर हैं तो मेघालय ट्रिप में यह आपकी मस्ट विजिट प्लेस होनी चाहिए। यह झरना मेघालय की राजधानी शिलोंग से 58 किलोमीटर की दूरी पर है। झरने तक पहुंचना बहुत ही आसान है। यह डेंथलन फॉल्स से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर है। आपको वहां से लेफ्ट की ओर मुड़ना होगा और आगे बढ़ते रहना होगा। रोड काफ़ी नैरो है, लेकिन तब तक चलते रहें जब तक आप झरने का स्थान बताने वाला साइन बोर्ड तक नहीं पहुंच जाते। यदि आप डेंथलन का विजिट नहीं किए हैं तो आपको बस सोहरा चेरापूंजी तक चलते रहना है। आपको मेन बोर्ड पर एक पॉइंट पर पहुंचने के बाद दाहिने की ओर एक सड़क दिखाई देगी। यहाँ से वई सिडोंग लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर है। ड्राइव थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि सड़क की स्थिति बहुत ही ख़राब है। जैसा कि मैंने बताया कि सड़क की स्थिति ख़राब है, तो आप इस वीडियो के माध्यम से सड़क की स्थिति भी देख सकते हैं। कुछ देर पहले मैंने डेंथलन फॉल्स का जिक्र किया था। वो फॉल्स ब्रिज के उस पार है। जैसे ही आप ब्रिज को क्रॉस करते हैं आपको बाएं की तरफ मुड़ना होता है। फ़िलहाल अभी हम डेंथलन फॉल की तरफ नहीं जा रहे हैं। हमारा पहला डेस्टिनेशन होएगा वई सिडोंग। फाइनली हम अभी वई सिडोंग पार्किंग एरिया में पहुंच गए। यहाँ गाड़ी पार्क करके हमें अभी ट्रैकिंग करना है। गाड़ी पार्क करने के बाद अब हम वई सिडोंग की तरफ चलने लगे हैं। वई सिडोंग तक पहुंचने के लिए आपको कई स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। पहला स्टेप यह है छोटी सी सीढ़ियाँ। ये सीढ़ियाँ 90 डिग्री पर बनी हुई हैं, जिस पर चलना उतना आसान नहीं है। तो कभी भी आप इन जगहों पर जाएं तो अपने साथ अपना ट्रैकिंग शू ज़रूर लेते हुए जाएं, ताकि आपको चलने में आसानी हो। और चलते वक्त कभी भी हड़बड़ाए ना, क्योंकि ये जगह खतरों से खाली नहीं है। एक गलत कदम आपकी दुर्घटना का कारण बन सकता है। फाइनली हमने पहला पड़ाव पार कर लिया। अब दूसरा स्टेप है टिकट लेना। तो चलिए, आगे एक टिकट काउंटर है, वहाँ से हम टिकट लेते हैं। और ये रहा यहाँ का टिकट काउंटर। और दादा अब हमारा टिकट काट रहे हैं। हम लोग 3 जने थे, 3 जनों का लगा हमारा 90 रुपीज़।
यहाँ आपको कुछ बम्बो दिख रहे होंगे। अगर आप फिज़िकली उतना एक्टिव नहीं हैं तो प्लीज़ ये बम्बो अपने साथ कैरी करें। एक बम्बो का प्राइस होगा 10 रुपीज़, क्योंकि जिस तरह का ये रास्ता है वहाँ पर आपका फिज़िकल बहुत ही मायने रखता है। इसलिए दुर्घटना से बचने के लिए इनका सहारा ज़रूर लें। तो चलिए, झरने तक पहुँचने से पहले मैं आपको झरने के बारे में कुछ बताने वाला हूँ। यह झरना पूर्वी खासी हिल्स में शिलोंग से लगभग 60 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित है, जो कि डेंथलन फॉल्स से काफ़ी करीब है। वई सुडोंग नाम स्थानीय रूप से बोली जाने वाली खासी भाषा वई, जिसका अर्थ है एक पुल, सुडोंग जिसका अर्थ है चौकोर आकार, से लिया गया है। टिकट काउंटर से वई सुडांग झरने तक पहुंचना बहुत ही कठिन है और झरने का रास्ता बाहर और पीछे के रास्ते पर चलना चुनौतीपूर्ण है। झरना विशेष रूप से अपने नीले हरे क्रिस्टल साफ पानी के लिए जानी जाती है। झरने को देखने के लिए आपको 200 मीटर सीनिक माउंटेन ट्रैकिंग करना होता है। आपको झरने की सुंदरता देखने के लिए शारीरिक क्षमता परीक्षा से गुजरना होगा। आपको लगभग 75 से 90 डिग्री के कोण पर 200 मीटर की दूरी तय करनी होगी। गांव वालों ने बांस के पेड़ों का उपयोग करके रास्ता बनाया है, इसलिए मैं आपको ट्रैकिंग शू पहनने का सुझाव दूंगा, जिनकी पकड़ बहुत अच्छी है। व्यू पॉइंट तक पहुंचने के लिए आपको ये दूसरा पड़ाव पार करना होगा। ये पड़ाव पार करते ही आपको एक सुंदर दृश्य देखने को मिलेगा। दूसरे पड़ाव में जो सीढ़ियां हैं वो कंक्रीट से बनी हुई हैं, जिस पे चलना थोड़ा बहुत आसान है। लेकिन जब हम तीसरे पड़ाव पर जाएंगे तो आप समझ जाएंगे कि क्या होने वाला है। जैसे ही आपका दूसरा पड़ाव ख़त्म होने लगेगा, आपको कुछ आवाज़ें सुनाई देंगी। जी हाँ, वो आवाज़ें किसी और की नहीं, झरने की होगी। अभी तक उसका मैसेज नहीं आया? हाँ? हाँ, ये दो अलग अलग क्यों है भाई? जैसे ही आप दूसरा पड़ाव ख़त्म करेंगे, आपको कुछ ऐसा दृश्य देखने को मिलेगा। क्यों है ना सुंदर? आप यहाँ कुछ समय रुककर दृश्य का आनंद ले सकते हैं। अब बारी आती है तीसरे पड़ाव की। इस तीसरे पड़ाव में आपके दिल की धड़कन तेज़ी से धड़कने लगेगी। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, आपको आगे पता चल जाएगा। दूसरे पड़ाव से तीसरे पड़ाव तक पहुँचने के लिए जो रास्ता बना हुआ है वो बहुत ही खतरनाक है। बांसों से बना हुआ एक रास्ता, इसमें चलना नामुमकिन सा ही है। यहाँ आपको एक बार में एक ही इंसान को नीचे उतरना होगा। अपने स्टेप्स पर ध्यान दें, क्योंकि सीढ़ी गंदी और चिपचिपी हैं और एक गलत कदम आपकी दुर्घटना का कारण बन सकता है। जैसे ही आप ये तीसरा पड़ाव पार करेंगे, आपको 3 स्टेप वाला गरजता हुआ झरना आपको वेलकम करता हुआ दिखाई देगा।
और जब आप 3 सीढ़ियों वाला गर्जनशील झरना देखेंगे तो आपको यह ट्रैकिंग सार्थक महसूस होगा। और जब आप प्रकृति की शांति और झरनों के जंगल को देखेंगे तो आप में एक अचीवमेंट की भावना भर जाएगी। लैंड ऑफ फॉल्स बोलते हैं जिसको। कैसा लग रहा है आनंद? आनंद आ रहा है? पैर देखो अपने आप पता चल जाएगा। फाइनली हमने तीसरा पड़ाव ख़त्म कर लिया। जैसा ही हमने तीसरा पड़ाव ख़त्म किया हमें इस तरह का नज़ारा देखने को मिला जो कि बहुत ही सुंदर है। और हाँ, वाटर रेसिस्टेंट कैमरा ले जाना ना भूलें क्योंकि इस प्राकृतिक सौंदर्य की सुंदरता को कैद करने की कोशिश में आप थोड़ा भीग सकते हैं। पैसा वसूल, पैसा वसूल। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके बताएं। और आपसे एक निवेदन है कि अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें।